जब भी बात हो कौशल की, असली शिक्षा की, तो नाम आता है एनएफसीआई का। हाल ही में एनएफसीआई ऊना में एक खास इवेंट देखने को मिला, मासिक प्रेजेंटेशन कार्यक्रम, जहां छात्रों ने अपने खुद की बनाई हुई डिशेज शानदार तरीके से प्रस्तुत की। इस इवेंट की खास बात ये रही कि इन व्यंजनों को तैयार करने में छात्रों ने किसी भी शिक्षक की मदद नहीं ली और सब कुछ खुद से किया। इस एक्टिविटी ने ये साबित कर दिया कि यहाँ के स्टूडेंट्स न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि एक प्रोफेशनल शेफ की तरह सोचने और काम करने लगे हैं। एनएफसीआई के इस इंस्टीट्यूट में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे यहाँ बच्चों को रियल होटल जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास, बोलचाल, टीम वर्क और प्रोफेशनल बिहेवियर लगातार निखरता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एनएफसीआई ऊना का मानना है कि सिर्फ स्किल देना काफी नहीं, जब तक स्टूडेंट्स को काम न मिले। इसलिए हर छात्र को रोजगार दिलाना, उन्हें हाथों में हुनर के साथ साथ रोजी रोटी कमाने लायक बनाना यहाँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, हर बच्चे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना ही एनएफसीआई ऊना का असली मकसद है। एनएफसीआई ऊना सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ से छात्रों को सिर्फ डिग्री नहीं, एक पहचान और आत्मनिर्भरता मिलती है। जी, एनएफसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल फिनिशिंग एंड कुकरी और कलिनरी इंस्टीट्यूट। एनएफसीआई जो है वो पिछले 35 वर्षों से युवाओं, यूथ और उनके अभिभावकों की सेवाओं के लिए तत्पर रहा है और हमारे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट संबंधित और हॉस्पिटैलिटी संबंधित कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। और हम जो है भारत सरकार, स्किल इंडिया एंड एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ पे रन होते हैं होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के सारे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिनको करके बच्चा जो है देश और विदेश में अच्छे लेवल पे अपना रोजगार और स्वरोजगार के ऑप्शंस जो है वो पाता है। देखिए, आज का जो यूथ है या आज की जो नीड है, अगर मैं बात करूं, जिस लेवल पे पॉपुलेशन है और जिस लेवल पे जॉब्स की डेफिशिएंसी मार्केट में आज है, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स तो है, बट शायद उन जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स उस लेवल पे स्किल्ड नहीं है, उस लेवल पे काबिल नहीं है। तो जो हमारा मिशन है और हमारा विजन है, हमारा एक ही मिशन है। जैसे हम लोग भारत सरकार एनएसडीसी से जुड़े हुए हैं, जिनका मिशन है जो अनस्किल्ड यूथ है हमारा, जो अनस्किल्ड कैंडिडेट है, अनस्किल्ड युवा है, उसको स्किल बनाना, उसको स्किल्ड बनाना, उसको स्किल के जरिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान कराना। और दूसरा, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आज की डेट में जो काफी हद तक बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए, उसके जो गैप है, जो ब्रिज है, उसको बनाने के लिए, उसमें हम लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट तक का जो ब्रिज है उसको गैप अप कर रहे हैं अपने कोर्सेज के थ्रू, जिनकी अवधि 1 साल से 1.5 साल तक की रहती है, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और जिनको करने के बाद जॉब की पूरी असिस्टेंस जो है वो हमारी तरफ से दी जाती है। देखिए, मैं अभी जस्ट पिछले ही सवाल में आपको जैसे कि बताया, जैसे हम लोग भारत सरकार एनएसडीसी के डायरेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, वो सारे के सारे सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं, जिनको करने के बाद अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, इवन कि किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई करना है, जैसे बहुत सारी जॉब्स ऐसी निकलती हैं। अगर मैं स्टेट लेवल हिमाचल की बात करूं तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में कुक की वैकेंसी निकलती है, या मैं बात करूं जल शक्ति विभाग के जो रेस्ट हाउसेज होते हैं वहां पे कुक की वैकेंसी निकलती है। पैरामिलिट्री की बात कर लूं मैं, या आर्मी की बात कर लूं, वहां पे भी ऑफिसर्स मेस जो होती हैं, सोल्जर कैंटीन्स जो होती हैं, वहां पे भी कुक या आपके हेल्पर्स जो हो गए या जो शेफ हो गए, उनकी अपॉइंटमेंट्स रहती है। तो ये जो हमारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो कोर्सेज हैं, हमारे सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, वो उनको काफी हद तक जो है वो मदद करते हैं और साथ ही साथ ऐसी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल भी बनाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोर्सेज हम लोग जो करवा रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन रहता है हमारा कि जितने भी 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं, क्योंकि हमें 35 साल का अनुभव ऑलरेडी हो चुका है और 125 से भी ज्यादा टाइप्स हमारे 4 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपका रेडिसन हो गया, हयात हो गया,
ओबरॉय हो गया, आपका लीला हो गया, ये जितने भी बड़े ब्रांड है, ताज हो गया, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, तो हमारा इनके साथ ऑलरेडी टाई अप है। और जिस क्वालिटी एजुकेशन को एनएफसीआई शुरू से कराते आ रहा है भारत सरकार की मदद के साथ, उनके करिकुलम के अकॉर्डिंग, तो उसमें सिर्फ ना कि सिर्फ होटल मैनेजमेंट, बट गवर्नमेंट सेक्टर जो मैंने आपको पिछले बताए हैं, या एयरलाइंस में किसी को फ्रंट ऑफिस में काम करना है, बैंक्स में किसी को काम करना है, यूनिवर्सिटीज में फ्रंट ऑफिस की प्रोफाइल्स रहती हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स रहती हैं, कैफेटेरियाज रहते हैं, तो इन इन जगहों पे जो है वो स्टूडेंट काम कर सकता है। इवन रेलवे में कैटरिंग में काम कर सकता है स्टूडेंट, या वो एयर टिकटिंग क्रू में काम कर सकता है एयरपोर्ट्स पे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं होटल मैनेजमेंट कोर्सेज करने के बाद, ना सिर्फ होटल में बट बाकी अन्य जगहों पे जो है स्टूडेंट काम। देखिए स्किल्स मतलब भविष्य जो है वो सिर्फ उनका साथ देगा जो वर्तमान में स्किल एजुकेशन का साथ देंगे, क्योंकि हुनर है तो कदर होगी, अगर हुनर नहीं है तो कदर नहीं होगी। क्योंकि हजारों करोड़ों युवा आज की डेट में हमारे डिग्री धारक बैठे हुए हैं, डिप्लोमा धारक बैठे हुए हैं। कहने की बात है, अभी मेरे को परसों ही मेरे ही गांव में एक स्टूडेंट मेरे को मिला जिसने की इलेक्ट्रिकल की कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखी थी, और अचानक मेरे घर की जो है वो लाइट चली गई। तो मैंने उसको बोला यार ये चेक करना क्या हुआ है, तो मेरे हिसाब से उसका फ्यूज गया हुआ था, जो ओवर वोल्टेज के चक्कर में फ्यूज चला जाता है आजकल। तो वो कैंडिडेट जिसने एक डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन का, उसको फ्यूज नहीं डालने आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों की या इस तरह के एजुकेशन या इस तरह के सिस्टम में हम आज की डेट में हैं, जहां पे मुझे लगता है कि डिग्रीज या डिप्लोमास के ऊपर स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की जो है वो ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आप हुनर है आपके पास, अगर नहीं है तो सीख लीजिए, अगर है तो उसको सही दिशा में जो है वो लेके आइए। जी बिल्कुल, जैसे हम लोग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्सेज करा रहे हैं, तो जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो आज की डेट में 10वीं 12वीं या कॉलेज पास आउट करके आज की डेट में वो एम्प्लॉयड नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है वो आज की डेट में, तो उनके लिए हमारे पास, अगर वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट बढ़ना तो चाहता है, वो पढ़ना तो चाहता है, बट रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो शायद आगे नहीं बढ़ पाता। तो जी हाँ बिल्कुल, ऐसे युवा जो वाकई में पढ़ने के इच्छुक हैं, सीखने के इच्छुक हैं और अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर अलग अलग स्कॉलरशिप जो है, मतलब 50,000 तक का कोर्स के ऊपर, कोर्स की फीस के ऊपर जो है बच्चा स्कॉलरशिप पा सकता है उसके 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के बेस पे। और इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट इस साल 12वीं की जिनकी कंपार्टमेंट आई है, जिनकी सप्लीमेंट्री आ गई है, किसी एक एग्जाम में वो रह गए हैं, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अपना पेपर जो है ओपन से अप्लाई कर सकते हैं, एनआईओएस से अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपना 1 साल का समय जो अगले साल वो किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे पास होने के बाद, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th बेस्ड है। तो अगर कोई 10वीं पास है और 12वीं के किसी एक एग्जाम में रह गया है, तो वो अपना पेपर अप्लाई करे, साथ में ही वो इस 1 साल के टाइम को यूटिलाइज करके हमारे पास स्किल कोर्सेज में आए, ताकि अगले साल 2026 तक वो 12वीं पास आउट भी हो जाए और उसको एक जॉब भी जो है वो लग जाए। एक पेरेंट्स या स्टूडेंट को क्यों एनएफसीआई चुनना है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे आपने आज देखा है हमारे कैंपस में, आपने विजिट करा है, तो जिस तरीके की वर्ल्ड क्लास जो लैब्स हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो हम बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं, सिखा तो हर कोई रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सिखाने की। हम यहाँ पे बच्चों को 3 घंटे का हमारा डेली स्केड्यूल रहता है, उस 3 घंटे के डेली स्केड्यूल में, उस बैच में 2 घंटे बच्चा जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल करेगा। अगर मान लीजिए वो प्रोडक्शन का कोर्स कर रहा है, किचन का कोर्स कर रहा है, शेफ का कोर्स कर रहा है, तो वो 2 घंटे लैब में, अपनी इंडियन लैब में, चाइनीज लैब में, तंदूर लैब में या बेकरी लैब में जो है वो बिताने वाला है, जहां पे उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाएगा कि एक इंडस्ट्री में शेफ काम कैसे करता है। यही नहीं, अगर मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट हमारे पास सर्विसेज का कोर्स कर रहा है, तो उसके 3 घंटे के स्केड्यूल में भी वो 2 घंटे का प्रैक्टिकल करता है कि हाँ जी, रेस्टोरेंट्स का सेटअप कैसे होना चाहिए, टेबल्स का सेटअप कैसे होना चाहिए, गेस्ट डीलिंग किस तरीके से होनी है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रंट ऑफिस का कोर्स कर रहे हैं, तो उनका भी स्केड्यूल सेम है, वो 2 घंटे का प्रैक्टिकल करते हैं, 1 घंटे का हमारा थ्योरी रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना आज की डेट में कितना मायने रखता है, ये शायद हर कोई समझता है, बट बात है सिर्फ करने की। तो जितना जल्दी हो सकता है हम अपने आप को पहचाने, नीड को पहचाने, इंडस्ट्री को पहचाने, और अपने आप को उस लेवल पे अगर सशक्त बनाएंगे, तो हमारे लिए आगे का जो समय है वो आसान हो जाएगा। जॉब पाना
एक सेकंड ऑप्शन रह जाएगा आने वाले टाइम में। जिन्होंने हुनर अपना सीख लिया है या बना लिया है, उनके लिए स्वरोजगार के ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसी भी कोर्स को अगर कोई करता है तो एफिलिएशन बहुत मायने रखती है। जैसे कि हमारी एफिलिएशन जो है वो है भारत सरकार एनएसडीसी के थ्रू, तो ये मेरे को लगता है दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर कल को किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले एफिलिएशन चेक की जाती है, उसकी पढ़ाई की या उसके स्किल्स की, कि वो सीख के कहां से आया है। और जो पिछले 35 वर्षों का अनुभव हमारे एक्सपर्ट शेफ जो दे रहे हैं, एक्सपर्ट शेफ जो सिखा रहे हैं, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स को जो है स्टूडेंट्स के सामने जब रखते हैं तो वो थोड़ा और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है स्किल्स को गेन करने में। एनएफसीआई का हिमाचल के लिए, युवाओं के लिए कोई संदेश? देखिए, संदेश मैं पहले अपने शब्दों में बयां कर चुका हूं। मैं फिर से जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान जो चल रहा है वो चल रहा है, इसको जितना अच्छे से हो सकता है हम संभाल ले, लेकिन भविष्य उनका साथ देगा जो वर्तमान में स्किल एजुकेशन का साथ देंगे। और उस स्किल को सिखाने के लिए, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री में सिखाने के लिए एनएफसीआई पिछले 35 सालों से तत्पर है। वो आगे भी इसी तरह से भारत सरकार के साथ मिलकर युवाओं को स्किल करता रहेगा, सशक्त करता रहेगा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।